आवाज एकदम क्लियर जा रही है आप लोगों को? आज नागरिकता का चैप्टर पढ़ाना है, हाँ? देखिए भाई, इससे पहले क्लास में हम आपको नागरिकता पढ़ाए थे और नागरिकता के 10 अनुच्छेद हम आपको पढ़ा दिए थे। इससे पहले नागरिकता से पहले हम आपको भाग 1 पढ़ा दिए थे, याद कीजिए। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र था। भाग 1 में संघ और उसका राष्ट्र था, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक था। ये हम आपको बताए थे। देश जब आजाद हुआ था तो राज्यों की संख्या कितनी थी? ए बी सी डी राज्य थे। उसके बाद भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया। हालांकि सबसे पहले 1948 में एस के धर आयोग का गठन किया गया था। एस के धर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों का विरोध किया। फिर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, जेवीपी समिति का गठन किया गया। इसने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। फिर पेट्टू श्रीरामुलु के भूख हड़ताल पर बैठ जाने के कारण पहला राज्य 1 अक्टूबर 1953 को बना आंध्र प्रदेश। और उसके बाद इसी साल 1953 में गठन किया गया फजल अली आयोग का। कौन सा आयोग? फजल अली आयोग। फजल अली आयोग का गठन किया गया था। इसने रिपोर्ट दिया था 1956 में। इस रिपोर्ट के आधार पर 7वां संविधान संशोधन किया गया था और देश में 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ये सारा क्वेश्चन हम आपको पहले बता दिए। भाग 1 कंप्लीट हो चुका है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। पहला आयोग कौन था? एस के धर आयोग, लेकिन इसने विरोध कर दिया था। दूसरा आयोग कौन था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया था। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को सबसे पहले किसने कहा? फजल अली आयोग ने। फजल अली आयोग गठित कब हुआ? 1953 में। रिपोर्ट दिया था 1956 में। इसके आधार पर कौन सा संशोधन हुआ था? 7वां संशोधन। कब हुआ था? 1956 में हुआ था। 7वां संशोधन 1956 में हुआ था। कितने राज्य बने थे? 14। केंद्र शासित कितने? 6। वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेश 8। हो गया ना? भाग 1 तो कंप्लीट हो गया। भाग 1 कंप्लीट खटाखट। आप लोग को टेस्ट पेपर है, आप लोग एक भाग 2 भाग एकदम कंप्लीट रखते चलिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, एक को क्वेश्चन ना छूटना चाहिए। भाग 2 भी बता दिए थे, याद कीजिए। हम आपको भाग 2 बता दिए थे, देखिए ध्यान से। भाग 2 में हम आपको बता दिए थे, यहाँ क्या था? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। जैसे संविधान प्रारंभ हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जो जो यहाँ था सबको क्या दे दिया गया? नागरिकता दे दिया गया था। इसमें था कि जो पाकिस्तान से कहाँ आ रहे हैं? भारत आ रहे हैं। पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं, इनको भी क्या दिया जाएगा? नागरिकता दिया जाएगा। ट्रांजिट डेट से पहले आ गए तब। ट्रांजिट कब लगा था? 19 जुलाई 1948। ट्रांजिट से पहले। ट्रांजिट, परमिट नियम, ट्रांजिट नहीं, परमिट। उसके बाद ये भी बताए थे कि जो इंडिया छोड़ के कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान, अगर वापस वो इंडिया आना चाहते हैं तो उन्हें भी नागरिकता दे दिया जाएगा। विदेश नौकरी करने, विदेश घूमने जाने या विदेश में विवाह करने से भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी, लेकिन यदि आपने विदेशी नागरिकता ले लिया तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारतीयों की नागरिकता किसी भी शर्त पे छीना नहीं जाएगा। भारतीयों की नागरिकता किसी भी शर्त पे छीनी नहीं जाएगी। नागरिकता का बना रहना, जब तक कि आप देश विरोधी काम नहीं करते। नागरिकता छीना जा सकता है 9 के तहत। नागरिकता कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है। संसद का कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय बनाता है। यह अनुच्छेद हम आपको कल ही पढ़ा दिए थे, मतलब फ्राइडे के क्लास में कंप्लीट बता दिए थे। ठीक है, फ्राइडे के क्लास में कंप्लीट बता दिए थे। अब हम आपको आगे बताते हैं नागरिकता कितने तरह से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ों को समझिए, ये बहुत ज़रूरी है इसे समझना। इससे पहले जितना बताएं बहुत फास्ट बताएं, क्योंकि वो पढ़ा दिए थे। जब कोई चीज़ पढ़ा देते हैं तो दोबारा थोड़ी ना उसको उसी तरह से बताएंगे, फास्ट बताएंगे। 6 के गियर में, अब आते हैं 1 के गियर में। आराम आराम से बाबू भैया बबनी पढ़ लो। ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो फिर 6 का गियर लगेगा। नागरिकता अधिनियम। देखिए, नियम और अधिनियम में कुछ अंतर है। बड़ा नियम परमानेंट बनता है तो नियम होता है। शुरुआत में कोई भी चीज़ अधिनियम के तहत आता है। जैसे
सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल अधिनियम के तहत आया था, बाद में उसको बना किया गया। ये आगे आप पढ़िएगा जब संशोधन बताएंगे तो भारत में नागरिकता एक ऐसा कानून था जो बहुत जरूरी था और बहुत जल्दबाजी में लाया गया था। देश जब आज़ाद हुआ, ओरिजिनल संविधान में नागरिकता के संबंध में कोई विशेष जानकारी नहीं थी। बस इतना था कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उन्हें नागरिकता दे दिया जाएगा, लेकिन कोई विशेष कानून नहीं थे। इसलिए नागरिकता का बहुत दुरुपयोग होने लगा। हालांकि देश आज़ाद हुआ था, दोनों हमारा ही देश था, इसलिए आप आज़ादी के तत्काल बाद इतने कठोर नियम भी नहीं लगा सकते हैं कि नहीं तुम उधरे रहो हम इधर ही रहे। आप खुद सोच के देखिए उस समय की परिस्थिति। भारत और पाकिस्तान के बीच में इतनी दूरियों का सबसे बड़ा रीजन है कि 3 मुख्य कारण है। एक, इतने न युद्ध लड़ लिए हम लोग एक दूसरे से। दूसरा, कश्मीर मुद्दा जब हरि सिंह ने लिख के दे दिया कि भारत में रहेंगे तो बिना मतलब टांग लड़ाना और बिना मतलब आतंकवाद को भेजना, कभी कश्मीर में, कभी अक्षरधाम, कभी दिल्ली, कभी संसद, कभी गुजरात, कभी ताज होटल। ये 3 मुख्य कारण थे। लेकिन जब देश तत्काल आज़ाद हुआ था, न कोई युद्ध लड़े गए थे, न कोई कश्मीर मुद्दा था, न कुछ इस टाइप का। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सख्त कानून की जरूरत उस समय तत्काल लग रहा था कि नहीं पड़ेगी, लेकिन यह भ्रम बहुत जल्दी टूट गया, मिसयूज होने लगा। तो 1955 में पहली बार नागरिकता के संबंधित कानून बनाया गया। तो नागरिकता का पहला अधिनियम कब आया था? 1955 में। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बड़ी उटपटांग पूछता है कि इस भारत संविधान लागू होते समय किस चीज पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था? नागरिकता पर कोई कानून विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। सबसे ज्यादा ध्यान कब दिया गया? 1955 में। याद रखिए बाबू, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है ये यूपीएससी का। नागरिकता संबंधी प्रथम अधिनियम कब आया था? 1955 में। और इसमें बहुत सारी गलतियां थी। इसमें पहली बार संशोधन कब हुआ था? 1986 में। नागरिकता का पहला अधिनियम आया 1955 में और संशोधन हुआ 86 में। उसके बाद तो संशोधन एगो 92 में आया, 2003 में आया, 2005 में आया, 2019 में तो जानबे करते हैं सीए और एनआरसी। 19 वाला तो बहुत फेमस था। तो पहला संशोधन नागरिकता के संबंधित पहला अधिनियम कब आया? अधिनियम आया 1955 में और सुधार हुआ 1986 में। पहला सुधार 1986 में, फिर 92 में, फिर 2003 में, 2005 में, 2009 में, 2019 में। अभी फिर संशोधन होगा तो बताएंगे आपको, अभी तक तो हुआ नहीं है। तो नागरिकता में पहला तो समझ में आ गया। नागरिकता प्रथम अधिनियम कब आया? 1955 में। क्यों आया? क्योंकि मेन संविधान जो ओरिजिनल संविधान था उसमें नागरिकता संबंधी बहुत कठोर कानून नहीं थे, या यूं कह लीजिए कि कुछ खास व्यवस्था ही नहीं थी। वह संविधान बस इतना कहता था कि कोई विदेश का व्यक्ति है, संविधान बनने से पहले भारत में आ जाओ, तुमको नागरिकता दे दिया जाएगा, और दूसरे का लेगा तो रद्द कर दिया जाएगा। इससे ज़्यादा कोई व्यवस्था नहीं थी। तो 1955 के अधिनियम के तहत आया तो इसमें 5 तरह की व्यवस्था की गई। यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आपको इन 5 में से किसी एक के तहत नागरिकता लेनी होगी। किसी एक के तहत नागरिकता लेनी होगी। पहला अधिनियम पहला कहता है जन्म के आधार पर। पहला अधिनियम क्या कहता है? जन्म के आधार पर। बहुत खराब नियम था ये। अगर आप भारत में जन्म ले लिए तो भारत के नागरिक। अजीब कानून था। किसके तहत था ये? 1955 के तहत। अब पता चला कोनो भारत में जन्म ले लिया उसको नागरिकता। कोनो अंग्रेज ताजमहल घूमने आया है, 1 हफ्ता में भारत में लड़का हो गया उसका भारत का नागरिक। दूर ससुरा तो नहीं। पाकिस्तान वाला 10-10 को ब्याह करता था और पत्नी को भेज देता था भारत में, और उसका लड़का हो गया, नागरिक हो गई। बड़ी दिक्कत होता था। तो जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता में संशोधन किया गया। पहले किसी को भी दे दिया जाता था कि जिसका भी भारत में जन्म हो गया वो भारत का क्या हो जाएगा? नागरिक हो जाए। बाद में कहा गया ना भैया, ऐसा नहीं कि कोई घूमने आया है, कोई पता चला यहाँ पे इलाज कराने आया है। नेपाल से बहुत सारे लोग यहाँ भारत में आते हैं ठंडी में। आप देखिएगा नेपाल के लोग ठंड में भारत में कंबल, जैकेट, ब्लैंकेट इसे बहुत बेचते रहते हैं। पता चला उनका भारत में लड़का हो गया, भारत का नागरिक हो जाएगा। तो इसमें संशोधन किया गया 1986 में कि जो लड़कवा पैदा हो रहा है भारत में, उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। दोनों है तो कोई दिक्कतें नहीं है, दोनों है तो कोई दिक्कतें नहीं, लेकिन कम से कम एक का भारतीय होना जरूरी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो भारत में अगर जन्म ले रहे हैं तो केवल जन्म नहीं ले लेना है। पहले यह व्यवस्था थी कि बस भारत में जन्म ले लेंगे ना कोई भी तो भारत के नागरिक हो जाते थे। तो 55 वाले में बहुत सारी गलतियाँ थी। और ऐसा आपको लगेगा कि यार ये किसने नियम बनाया कि भारत में लड़का होगा तो हो जाएगा? समझिए 1955 में भारत से बाहर पर्यटन टूरिस्ट इतना नहीं था। बहुत कम ही लोग आते थे भारत में घूमने के लिए। ठीक है। अब ना वीडियो कॉलिंग इतना आ गया है कि आप घर हैं कि गांव है कोई फर्क नहीं रह गया। पहले हम लोग के समय हमारे गांव से एक लड़का ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए जा रहा था गांव में से, या फिर किसी चीज़ की तैयारी करने जाएंगे
तो पहले गांव से बाहर जाना होता था पढ़ने के लिए, इंटर पढ़ने जाइए, ग्रेजुएशन करने जाइए, यूपीएससी के लिए जाइए, तो गांव का आदमी स्टेशन पर छोड़ने आता था इसे, अरे बाबू यूपीएससी की तैयारी करना, तुम रेलवे की करना, तुम ग्रुप डी, तुम एसएससी, तुम इसका करते रहना, गाँव से लोग छोड़ने आते थे। अब दूर ससुरा जो होने। तो पहले ये था कि जन्म के आधार पर किसी को नागरिकता दे दिया गया। 86 में कहा गया कि माता और पिता दोनों की नागरिकता होनी चाहिए, दोनों में से किसी एक की तो होनी चाहिए, ठीक है, दोनों में से किसी एक की नागरिकता होनी चाहिए। फिर उसमें सुधार किया गया कि दोनों की नागरिकता वैध होनी चाहिए। नागरिकता कैसी होनी चाहिए? वैध। जैसे पाकिस्तान से कोई टूरिस्ट आया घूमने के लिए, टूरिस्ट आया घूमने के लिए कि हमको भाई भारत में घूमना है, कश्मीर, हिमाचल, राजस्थान कहीं घूमा, अपनी वैलिडिटी छुपा लिया कि हम विदेश के नागरिक हैं, और किसी महिला से यहाँ विवाह करके लड़का हो गया, तो लड़का को नागरिकता नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने विदेशी यहाँ आया है उसने धोखे से नागरिकता लिया है। तो ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, क्योंकि धोखे से कोई भी चीज़ लीजिएगा तो वैलिड नहीं रहता है। नागरिकता हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी दीजिएगा धोखे से तो रद्द कर दिया जाता है। तो 1986 में समझ में आ गया। तो जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता, भारत में जन्म लेने वाला लड़का भारत का नागरिक होगा, बशर्ते उसके माता पिता में से कोई एक क्या होने चाहिए, उसके माता पिता में से कोई एक को भारत की नागरिकता रहनी चाहिए, उसके माता पिता में से किसी एक को भारत की क्या रहनी चाहिए? नागरिकता रहनी चाहिए। ये कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है कि वैलिड होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े। अब ऐसा नहीं है कि किसी को भी नागरिकता दे दीजिएगा। दूसरा कहता है वंश के आधार पर, इसे कहते हैं बाई बर्थ, ऐसे कहते हैं बाई डेसेंट। वंश के आधार पर, वंश के आधार पर क्या था? हम लोगों को नागरिकता मिली वंश के आधार पर। हमें नागरिकता भारत की क्यों है? क्योंकि हम अपने पिताजी के वंशज है, तो हमें अपने पिता से नागरिकता मिली। हमारे पिताजी को कैसे मिली? हमारे दादाजी से मिला। और दादाजी को कैसे मिला? तो दादाजी को मिला था जन्म के आधार। दादाजी के समय देश आज़ाद हो गया था, उस समय थे परदादा के समय। आप लोग के दादा परदादा के समय देश आज़ाद हुआ था। देश बहुत पुराना आज़ादी नहीं है हम लोग का। आप लोगों के पास नागरिकता किस आधार पर? वंश के आधार पर, क्योंकि आप जिस वंश के हैं